गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा 9th क्लास का हमारा सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट लेसन हम कर चुके हैं बेटा, क्लास के अंदर कंप्लीट हो चुका है। और फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है तो इसका मतलब हमें कुछ टॉपिक हैं जो फर्स्ट लेसन के क्लियर हो जाने चाहिए, जिसकी हमें सेकंड लेसन में ज़रूरत होगी। ठीक है, तो सेकंड लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या पता है वो हम एक बार जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेसन है हमारा, फर्स्ट लेसन था मैटर अराउंड अस। ठीक है, हमारे चारों तरफ के जो पदार्थ हैं, जो मैटर है, उसके बारे में हमने पूरा पढ़ा था। तो फर्स्ट लेसन का एक बार क्विक रिवीजन देखें तो क्या था उसमें, मैटर क्या था उसके बारे में बताया जाता है। मैटर क्या है? समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, एंड हैव अ डेफिनेट मास। ठीक है, इसके बाद मैटर की हमने कुछ स्टेट पढ़ी थी। मैटर की स्टेट कौन सी थी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, और दो उसके एक्स्ट्रा स्टेट थी। ठीक है, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मैटर जो है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिनको एटम नाम दिया गया। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है एटम का, स्मॉलेस्ट पार्ट है जो किसी भी मैटर का या मटेरियल का, उसको हमने एटम नाम दिया। ठीक है, और एटम की डेफिनेशन क्या दी थी? एटम्स आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी फार अपार्ट। और जो एटम था उसके बारे में जो जानकारी दी थी वो जॉन डाल्टन ने 1803 में अपनी एटॉमिक थ्योरी से दी थी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा कि ये जो छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, मैटर जिनसे मिलके बना है, उनको पार्टिकल बोला है हमने, एटम को। वो जो पार्टिकल हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। वो प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी ये थी कि सारे के सारे जो पार्टिकल हैं जिनसे मैटर बना है वो बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल साइज हैं। इसके लिए हमने एक्टिविटी क्या की थी? एक्टिविटी हमने KMnO4 मिलाया था बेटा पानी के अंदर। उससे क्या हुआ है, उसको बार बार उसका जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करेंगे फिर भी उसका कलर जो है वो पिंक रहा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी में छोटा सा क्रिस्टल डालेंगे तो भी उसका कलर जो है वो पिंक ही रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जो पार्टिकल हैं मैटर के वो बहुत ही छोटे छोटे हैं। इसके अलावा हमने इंक डाली, वो एक्सपेरिमेंट किया था, इंक डाली, तब हमें पता चला कि वो इंक पूरे पानी में जो है, पूरे बीकर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इससे क्या पता चला कि जो पार्टिकल है मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, तीसरा एक्सपेरिमेंट कौन सा था बेटा? पानी के अंदर जब हम साल्ट या शुगर डिजोल्व करेंगे तो वो सारी की सारी जो शुगर और साल्ट है वो क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, और हमें दिखाई नहीं देती, साथ के साथ उसका वॉल्यूम भी नहीं बढ़ता। तो इससे हमें यह पता चला कि जो पार्टिकल हैं मैटर के, उसके बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होती है, और उसी खाली जगह में जो एक मैटर के जो पार्टिकल हैं या एक मटेरियल के जो पार्टिकल हैं, दूसरे मैटर के पार्टिकल उसके अंदर फिट हो जाते हैं। ठीक है, एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सारी थी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। फिर उसके बाद स्टेट पढ़ी। मैटर की स्टेट पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कि मैटर की जो स्टेट हैं उनको हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉलिड से हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से हम गैस बना सकते हैं। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बनता है जिस टेम्परेचर पे, उसको हमने क्या नाम दिया गया? उसको हमने नाम दिया था बेटा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और लिक्विड से जब गैस बनती है किसी टेम्परेचर पे तो उस टेम्परेचर को एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन थी, उसके ऊपर उसको हमने क्या नाम दिया था? उसको हमने नाम दिया था बेटा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और इसके साथ साथ एक ऐसी भी प्रोसेस थी बेटा जिसमें सॉलिड स्टेट जो थी वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट जो थी वो डायरेक्टली गैस में बन जाती है। जैसे कैम्फर या कपूर होता है बेटा, उसको गर्म करेंगे तो वो लिक्विड नहीं बनेगा, वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन नाम दिया था बेटा हमने। ठीक है, और फिर हमें पता चला कि किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के दो तरीके हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सॉलिड जो है वो लिक्विड प्रेशर अप्लाई करने से लिक्विड जो गैस जो है वो लिक्विड में बन जाता है। लिक्विड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वो सॉलिड के अबाउट चला जाता है। ठीक है, दूसरा बेटा प्रेशर कम करेंगे तो सॉलिड का लिक्विड बन जाता है, और भी कम करेंगे प्रेशर तो लिक्विड का गैस बन जाएगा। फिर हमने ये टेम्परेचर वाला तो आपको पता ही है, टेम्परेचर तो हम छोटी क्लासेस से बड़ी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, गर्म करोगे बर्फ़ का पानी बन जाएगा, पानी को गर्म करेंगे भाप बन जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर कम करेंगे, ठंडा करेंगे, भाप को पानी बन जाएगा, पानी से फिर बर्फ़ बन जाएगी। ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि जो टेम्परेचर के स्केल हैं वो हमारे छोटी क्लास में पढ़ते हैं बेटा, 9th से नीचे भी पढ़ते हैं। 3 स्केल थे, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ठीक है,
डिग्री सेल्सियस जो है वो बेटा 0 से स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है, नॉर्मल स्केल जो है 0, फिर उसके बाद -1, -2, -3। केल्विन जो होता है बेटा वो अगर डिग्री सेल्सियस और केल्विन की अगर हम बात करें इक्वल की, तो जैसे जहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस होता है वहाँ 273 केल्विन होता है, बाकी आगे और पीछे साथ साथ चलते हैं, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री जो सेल्सियस है वो किसके इक्वल होता है, 273.15, ठीक है, 273.15 केल्विन। अब इसमें एक कम होगा तो इसमें भी एक कम हो जाएगा, इसमें एक बढ़ेगा तो इसमें भी एक बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फ़ारेनहाइट की जब बात करें तो फ़ारेनहाइट किसके इक्वल था, 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। ये किस में बन जाएगा, फ़ारेनहाइट में बन जाएगा। 9/5 डिग्री सेल्सियस का करो 9/5, उसमें 32 ऐड कर दो तो फ़ारेनहाइट बन जाएगा, ठीक है बेटा। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अब आज जो हमारा सेकंड लेसन है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे क्या है। उसके बारे में क्या है बेटा, आज हम इसका बेसिक जो फंडामेंटल जो चीज़ें हैं इसकी वो थोड़ी सी पढ़ेंगे, इसके बाद हम लेसन हमारा जो है कंटिन्यू करेंगे कल से, ठीक है। आज इसके बारे में आप जान लो, कोई कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं है, बस दिमाग खुला रखो अपना, ठीक है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि अब तक तो हमने जो पढ़ा वो मैटर और मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर की स्टेट, वो सब पढ़ ली, ठीक है, या मैटर किससे बना है वो पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि जो है हमारे चारों तरफ का सराउंडिंग का मैटर वो प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है। तो हम इसकी अगर क्लासिफिकेशन करने लग जाएं, मैटर किया, मैटर या फिर इसको कंपाउंड भी बोलते हैं, सॉरी सब्सटेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। मैटर या फिर सब्सटेंस भी लिखा होता है कहीं कहीं। इसकी अगर क्लासिफिकेशन करें तो हम पाएंगे बेटा कि कुछ तो है इसका पार्ट वो प्योर है और कुछ क्या है, इम्प्योर है। मैटर तो हमारे तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से कुछ प्योर होंगी, कुछ इम्प्योर होंगी। तो कितने तरीके से कैटेगराइज करेंगे इसको, प्योर और इम्प्योर, ठीक है। प्योर वो हो जाएगा बेटा जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल हों, एक ही तरह के एटम्स हों, ठीक है, या एक ही तरह के पार्टिकल्स, ऐसे लगा लो। जो फर्स्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था ना उसी के बेस पे बोलेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, ठीक है। तो हम उसी के ऊपर डेफिनेशन देंगे कि जो प्योर होती है ना, प्योर फॉर्म मैटर की, वो होती है बेटा जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल हों, ठीक है। इम्प्योर फॉर्म क्या होती है, जिसमें या दो से ज़्यादा तरह के अलग अलग तरह के पार्टिकल हों, ठीक है। अब जो ये प्योर फॉर्म है ना, इसको भी बेटा हम दो चीज़ों में कैटेगराइज करते हैं, दो पार्ट में इसको भी कैटेगराइज करते हैं। कैसे, देखो, जो प्योर फॉर्म होती है बेटा इसके अंदर आते हैं एक तो एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स, और दूसरा आता है बेटा कंपाउंड। आज समझ लो बेटा इसको बस, ठीक है, कल से हम इनकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लिख देंगे, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। एलिमेंट्स होते हैं बेटा जो एक ही तरह के पार्टिकल से या उससे एटम से, ठीक है, एक ही तरह के पार्टिकल से या एटम से जो पूरी की पूरी चीज़ बनी है उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट तो आपके वेल नोन है। एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, एलिमेंट्स के अंदर तीन चीजें आती हैं ना, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक है। तो एलिमेंट से आप क्या समझे कि एलिमेंट जो है वो प्योर फॉर्म है किसी भी मैटर की, ठीक है। इसके अंदर जो भी ये मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड जो भी हैं इसके पार्ट, उन सब के अंदर एक ही तरह के जो एटम या मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, एटम्स एक ही तरह के हैं सबके अंदर। अब इसको समझेंगे कैसे, आपके तो ऊपर से जाएगा, जा रहा होगा कई बच्चों के। तो इसमें दिक्कत क्या है, अब जैसे ये चौक है, ये चौक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चलो इसको बाद में पढ़ेंगे, कंपाउंड है, ये मेटल नहीं। अब हम मान लेते हैं कि ये लोहे की कोई चीज़ है, ठीक है, ये लोहे की कोई चीज़ है।
तो ये पूरी की पूरी, हम कब इसको आयरन कब कहेंगे, जब इसमें पूरे की पूरे इसमें से एक छोटा सा पार्टिकल निकाल लिया मैंने, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन या कंपोजिशन है वही सारे के सारे इसके अंदर ऑल ओवर वही कॉन्फ़िगरेशन और वही कंपोजिशन होगी। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये क्या है, एलिमेंट है, प्योर फॉर्म है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि लोहा जो है ना, उसके पूरे के पूरे के अंदर एक ही जैसे जो पार्टिकल या मॉलिक्यूल हैं, पार्टिकल या फिर एटम, ठीक है, पार्टिकल या एटम है। ठीक है, अब जैसे हमने गोल्ड लिया, तो गोल्ड के अंदर हम बोलेंगे कि केवल और केवल गोल्ड के ही पार्टिकल हैं हर जगह पे। कहीं से ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड लिया हमने, उसमें कहीं से आयरन का पार्टिकल निकल आया, ठीक है, या सिल्वर का पार्टिकल निकाल लिया, एल्यूमिनियम का पार्टिकल निकाल लिया। ठीक है, तो समझ गए ना, एलिमेंट्स होते हैं बेटा प्योरेस्ट फॉर्म, बिल्कुल एक ही तरह के जो पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, या एक्चुअल डेफिनेशन तो ये होगी बेटा, जो एक ही तरह के एटम्स से मिलके बने हैं उनको हम एलिमेंट बोलेंगे। अब कंपाउंड क्या है, कंपाउंड के अंदर बेटा दो तरह के, दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं। अब तुम बोलोगे एलिमेंट्स कैसे कंबाइन हो गए, एलिमेंट्स कंबाइन नहीं होते बेटा। अब जैसे कि कंपाउंड के अंदर अगर हम देखें तो जैसे H2O है, ठीक है, कंपाउंड की अगर बात करें तो क्या है, H2O है, इसके अंदर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये दोनों इकट्ठे हो गए, तो इससे क्या बन गया, कंपाउंड। समझ रहे हो ना, कंपाउंड क्या है, कंपाउंड वो है बेटा जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा तरह के जो मटेरियल है उनके पार्टिकल बोल दो या एटम बोल दो, वो कंबाइन हो जाए। समझ गए, व्हाट आर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स हैव टू एंड मोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, या फिर कंपाउंड आर फॉर्म्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, या टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, समझ गए। चलो, अब कंपाउंड की बात अगर बात करें तो कंपाउंड हमारे पास दो तरह के होते हैं। कंपाउंड कितनी तरह के होते हैं बेटा, दो तरह के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कंपाउंड कितनी तरह के, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक आप 9th लेवल पे बेटा आप ऐसे समझेंगे, ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, या जो लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं, ऐसे समझिए। ऑर्गेनिक्स आर दोज विच ऑब्टेन्स फ्रॉम लिविंग थिंग, या विच आर प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स, ठीक है, या फिर विच आर प्रेजेंट इन डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स। और सिंपल अगर बोलना चाहो तो 9th लेवल पे हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। वैसे ये डेफिनेशन एक्यूरेट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है उसको क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिक बोल देंगे। या लिविंग थिंग्स से जो प्रिपेयर होते हैं, या लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट हैं, या लिविंग थिंग्स के डेड रिमेन्स के अंदर जो प्रेजेंट हैं, उनको क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिक बोल देंगे। इनऑर्गेनिक इसके अलावा, ठीक है, ऑर्गेनिक के अलावा जो है वो इनऑर्गेनिक के अंदर आ जाएगा। अब ये तो थी प्योर फॉर्म। अब इम्प्योर फॉर्म की अगर बात, अब देखो इसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, इनको तो जानते होगे ना, 8th क्लास में हमने पढ़ा है। मेटल्स क्या हैं, मेटल्स होती हैं बेटा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं और पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं। ठीक है, मेटल्स आर दोज हु रिलीज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर मेटल्स रिलीज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं और पॉजिटिव चार्ज बनता है। नॉन मेटल वो होती हैं बेटा मेटल से अपोजिट, इलेक्ट्रॉन लेती हैं और नेगेटिव चार्ज बनाती हैं। मेटलॉइड्स होती हैं बेटा मेटल और नॉन मेटल के बीच वाले, जो टेढ़ी लाइन होती थी ना उसके अंदर। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों से अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो अब इनके एग्जाम्पल अगर दें बेटा, एलिमेंट्स के अंदर तो ये तीनों ही चीज़ें आ गई ना, तो एलिमेंट्स के अंदर तो आप कोई भी एग्जांपल दे दो, मेटल का दे दो, नॉन मेटल का दे दो, मेटलॉइड का दे दो। ठीक है, तो एलिमेंट्स तो ये जितने भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तुमने पीरियडिक टेबल देखी है ना बेटा, ये पीरियडिक टेबल में जो सारे के सारे लिखे होते हैं सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, तो मेटल का अगर एग्जाम्पल दें तो बेटा आयरन है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, निकल है। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, निकर, कॉपर, ठीक है, ये सारे के सारे मेटल हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ठीक है, नॉन मेटल का अगर एग्जांपल दे तो बेटा जितनी भी गैसेज हैं हमारी सारी नॉन मेटल है। ठीक है, हाइड्रोजन,
अब हाइड्रोजन H2 लिखेंगे बेटा, H अकेला नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन O2 लिखेंगे। इसके लिए भी क्या चक्कर है वो बताएंगे आपको। नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सारी की सारी क्या हैं, नॉन मेटल है। अब मेटलॉइड की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या आएगा बेटा, सिलिकॉन, Si, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये किसके एग्जाम्पल है, मेटलॉइड के, ठीक है ना। अब इम्प्योर फॉर्म की अगर बात करें तो इम्प्योर फॉर्म में बेटा हमारे पास मिक्सचर आते हैं। क्या आते हैं, इम्प्योर फॉर्म में मिक्सचर, नाम से ही पता चल रहा है मिक्सचर। हाँ, इसके अंदर क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब दो चीजों को मिला दिया है हमने, ठीक है। प्योर फॉर्म तो वो होगी जिसमें सारे एक ही तरह के हैं। इम्प्योर फॉर्म वो होगी बेटा जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को या एलिमेंट्स को या फिर दो से ज़्यादा, ठीक है, अलग अलग तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन कर दिया अलग अलग रेशियो में, ठीक है, किसी फिक्स रेशियो में या फिर अलग अलग किसी रेशियो में हमने मिक्स कर दिया, ठीक है, तो वो मिक्सचर आते हैं। मिक्सचर का एग्जाम्पल दें बेटा, जैसे मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर, ठीक है। मिक्सचर नाम दिमाग में आती है, अपने आप डेफिनेशन देता है बेटा, मिक्सचर वर्ड अपने आप को बताता है, मिक्स कर दिया कुछ भी, ठीक है, तो वो क्या है, मिक्सचर है। अब मिक्सचर जो है ना बेटा वो दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होमोजीनियस, एक हिट्रोजीनियस। मिक्सचर कितनी तरह के बेटा, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस का मतलब क्या है, होमो का मतलब होता है सेम सेम, पूरे के पूरे जो थ्रो आउट जो लिक्विड है या फिर थ्रो आउट जो हमारा मिक्सचर है उसकी कंपोजिशन हर जगह सेम। फॉर एग्जांपल पानी के अंदर हमने मिला ली शुगर, ठीक है, साल्ट एंड शुगर का हमने ले लिया मिक्सचर, तो उसके ऊपर वाली जो ऊपर से बिल्कुल ऊपर से लेयर है उसको अगर उठा के देखोगे तो भी वही स्वाद मिलेगा, वही टेस्ट मिलेगा, नीचे से उठाओगे तो भी वही टेस्ट मिलेगा, बीच में भी वही कंपोजिशन होगी, ठीक है। इसके अलावा हमने दूसरा जो है नींबू पानी बनाते हो आप, तो उसका नीचे से भी वही टेस्ट होगा, ऊपर कंडीशन ये है कि पूरा का पूरा डिजोल्व होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने शुगर अच्छी तरह से डिजोल्व नहीं की तो वो तो नीचे मिलेगी, इसका पूरी तरह से अगर वो कर दिया डिजोल्व तो उसकी हर जगह से कंपोजिशन सेम होगी, ठीक है। थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन रिमेन सेम, सच ए मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। पूरे के पूरे मिक्सचर में कंपोजिशन जो है वो हर जगह की सेम हो, होमो का मतलब सेम सेम। अब इसका अपोजिट है हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस में क्या है बेटा, जैसे कि हमने नमक के अंदर मिला दिया ये जो मिट्टी है, ये नमक और मिट्टी मिला दी, तो इसके अंदर बेटा अलग अलग रहेगी ना, कहीं से उठाएंगे तो नमक का आ जाएगा हाथ में, कहीं से उठाएंगे मिट्टी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। अब सैंड एंड वाटर मिला दिया, जैसे मिट्टी में पानी मिला दिया हमने, तो ऊपर तो बिल्कुल पानी होगा, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे मिट्टी ज़्यादा आती जाएगी, बिल्कुल तली के अंदर देखेंगे तो मिट्टी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बेटा। होमो का मतलब होता है हर जगह कंपोजिशन सेम, पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा, थ्रू आउट द मिक्सचर कंपोजिशन सेम मिलेगी। हिट्रोजीनियस में क्या होता है बेटा, अलग अलग जगह पे कंपोजिशन जो है वो अलग अलग होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड सैंड, या फिर ऐसे बोल दो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ठीक है, पानी के अंदर हम नमक मिला दें, या फिर मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, पानी मिला दो तेल के अंदर, नहीं मिलेगा ना, तेल की अपनी अलग लेयर हो जाएगी, पानी की अलग लेयर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अब ये होमोजीनियस जो मिक्सचर है इसका एक और टाइप है। होमोजेनियस मिक्सचर का टाइप क्या है बेटा, सॉल्यूशन, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर का एक टाइप है सॉल्यूशन, ठीक है। हालांकि ये अलग से भी दे दिया जाता है, लेकिन सॉल्यूशन जब हम पढ़ते हैं डिटेल में तो हम यही पाएंगे कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें हर जगह पे कंपोजिशन सेम होगी, ठीक है। अब जैसे साल्ट एंड शुगर मत लो, वाटर एंड शुगर इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है,
विलियन, हिंदी में विलियन बोलते हैं सॉल्यूशन को। तो एक होमोजीनियस मिक्सचर है बेटा जिसके अंदर थ्रू आउट द होल मिक्सचर कंपोजिशन सेम रहती है, हर जगह से हमें सेम कंपोजिशन मिलेगी, ठीक है। अब सॉल्यूशन जो है वो भी 3 तरह का है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में कई बार बुक्स में भी हम पढ़ते हैं या कई बार हम देखते भी हैं कि सॉल्यूशन जो है ना वो लिक्विड सॉल्यूशन जब हम दिमाग में लाते हैं तो हमारे केवल और केवल लिक्विड आता है दिमाग में, ठीक है। सॉल्यूशन जब बोलते हैं तो लिक्विड जो चीज़ें हैं उनका सॉल्यूशन सामने आता है। सॉल्यूशन को हम घोल बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन बेटा 3 तरह के होते हैं। सॉल्यूशन सॉलिड का भी होता है, लिक्विड का भी होता है और गैस का भी होता है। सॉल्यूशन क्या है? 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब बोलो कि आप सॉलिड का कैसे सॉल्यूशन बना। सॉलिड के अंदर बेटा ध्यान से हमने 8th क्लास में अलॉय पढ़ा था, व्हाट आर अलॉयज। तो वहाँ हमने पढ़ा था कि अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। क्या समझ में आया कि या तो 2 मेटल मिल जाए या 2 नॉन मेटल मिल जाए या 1 मेटल और 1 नॉन मेटल मिल जाए, तो उससे हमें जो चीज़ मिलेगी उसको हम अलॉय बोलेंगे और होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो वो क्या है? सॉल्यूशन भी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा? सॉलिड का जो एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन का वो क्या है? अलॉय, ठीक है। लिक्विड की अगर बात करें तो हम लिक्विड सॉल्यूशन का तो हम बहुत सारा एग्जांपल देखते हैं, अभी मैंने बताया नींबू पानी, ठीक है, या फिर मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, ठीक है। तो लिक्विड के तो बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे सामने। गैस का अगर देखें तो हमारे एटमॉस्फेयर में बेटा आप अच्छी तरह से जानते हो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें हैं, वो अलग अलग रेशियो में हैं, अलग अलग उनकी कंपोजिशन है, परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो सारी होमोजीनियसली मिक्स हो गई हैं, ठीक है। मतलब हर जगह पे कंपोजिशन सेम है लगभग, ठीक है। तो गैस के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेयर आ जाएगा। गैस में भी तो एटमॉस्फेयर में भी तो सारी की सारी गैसें अच्छी तरह से मिक्स है ना। चलो, और हेट्रोजीनियस की अगर बात करें बेटा तो हेट्रोजीनियस क्या है? वो है, मैं हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन हम कर चुके हैं ना। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं बेटा जिसकी जो कंपोजिशन है वो हर जगह से अलग अलग मिले। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा से बता रहे हैं, ये बात एक बार पहले हो चुकी है। हमने पानी के अंदर क्या डाल दिया था? पानी के अंदर हमने डाल दिया जो मिट्टी है, ठीक है, वो डाल दी। तो हम थोड़ी देर बाद उसको पाएंगे कि मिट्टी सारी जो उसकी तलहटी है, जो बॉटम है उसके अंदर जमा हो जाएगी, ऊपर बिल्कुल पानी मिलेगा। तो ऊपर से ड्रॉपर लेंगे, एक ऊपर से लेके उसका कंपोजिशन चेक करेंगे तो ऊपर पानी मिलेगा, बीच में मिट्टी और पानी का मिक्सचर मिलेगा थोड़ा बहुत, बिल्कुल नीचे से लेके आएंगे तो मिट्टी ज़्यादा मिलेगी हमें, ठीक है। तो कंपोजिशन जो है वो अलग अलग होगी तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर बेटा 2 तरह की चीज़ें आती हैं, एक तो होता है सस्पेंशन, ठीक है, क्या होता है? सस्पेंशन, और दूसरा होता है कोलाइड्स। और कोलाइड्स, ठीक है। आज की क्लास को केवल ध्यान से सुनो बेटा, कुछ ज़्यादा वो नहीं, वैसे तो पूरा का पूरा लेसन आ गया है हमारा इसमें, लेकिन जब डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ेंगे तब बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज तो केवल इसको समझो आप, दिमाग खोल गए, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या आएगा बेटा? सस्पेंशन और कोलाइड। सस्पेंशन की अगर बात करें तो आपने कई बार सुना होगा कि उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड का मतलब होता है बेटा कि ना तो उसको नौकरी से निकाला और ना उसको नौकरी पे रहने दिया। कई बार सुना होगा ना, पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, उसकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड का मतलब होता है बेटा बीच में लटका देना, ना इधर का छोड़ना ना उधर का छोड़ना, ठीक है। तो वैसे ही सस्पेंशंस का मतलब होता है बेटा कि लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल हैं वो दिखाई देने लग जाएं, ठीक है ना तो वो पूरी तरह से डिजोल्व हो, ना वो ऐसे रहे कि वो डिजोल्व ना हो, ठीक है, आधा अधूरा काम हो जाए, जिससे वो पार्टिकल हमें दिखाई देने लग जाए। इसको हम क्या बोलेंगे? सस्पेंशन। और आगे डिटेल में हम इसको बिल्कुल एक्टिविटी के साथ करेंगे। इसके बाद कोलाइड्स की अगर बात करें तो कोलाइड एक ऐसा सॉल्यूशन होता है बेटा जिसमें से लाइट पास करेंगे तो उसका रास्ता दिखाई देने लग जाएगा। छोटे छोटे पार्टिकल उसके बीच में होते हैं और वो जो है ना अनडिजोल्व होते हैं, डिजोल्व नहीं होते, सॉलिड पार्टिकल बीच में
लगे होते हैं। जब उसमें से लाइट पास करेंगे तो उसका पाथ जो है, कलर जो लाइट का जो रास्ता है वो दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो और डिटेल में इसको हम करेंगे। तो एक बार दोबारा से अगर देखें बेटा तो फर्स्ट चैप्टर का हमने क्विक रिवीजन कर लिया है। सेकंड चैप्टर की बात करें तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बिल्कुल इजी चैप्टर है और समझ में आने वाला चैप्टर है। ठीक है, 9th क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपकी। ठीक है, अब तक आपने जो पढ़ा है उस सब से गारंटी देते हैं, उस सब से ईजी है और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम देखेंगे कि मैटर के बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। तो मैटर जो है वो तो प्योर होता है या फिर इम्प्योर होता है। प्योर फॉर्म की अगर बात करें तो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट्स के अंदर आपके मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स के एग्जांपल देना हो तो इनमें से कोई भी दे सकते हो। मेटल का एग्जांपल आपको पता ही है, 8th क्लास में मेटल नॉन मेटल हमने पढ़ा है चैप्टर। ठीक है, कंपाउंड की अगर बात करें तो कंपाउंड वो होते हैं बेटा जो दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरह के एलिमेंट से मिलके बनते हैं। ठीक है, एलिमेंट से कंबाइन। अब कंपाउंड का अगर एग्जांपल दें तो बेटा मैंने एक तो लिखा था आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें देखो एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिल गए। कार्बन क्या है? कार्बन है नॉन मेटल और ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो ये दोनों जो नॉन मेटल हैं जुड़ के इकट्ठा हो गए, क्या बना दिया? CO2। एक कंपाउंड का एग्जांपल ले लो बेटा, H2O वाटर है। इसके अलावा बेटा SO2 है। ठीक है, इसके अलावा HCl है। ये सारे के सारे कंपाउंड हैं। ठीक है, जो अलग अलग तरह के एलिमेंट से कंबाइन होके बनते हैं। ठीक है, कंपाउंड। अब कंपाउंड भी हमने 2 तरह के बनाए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो बेटा हमने 9th लेवल पे बताया था कि इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो या तो ऐसे बोल, ऑर्गेनिक बेटा वो होते हैं या तो लिविंग थिंग्स से मिलते हैं या लिविंग थिंग्स के डेड रिमेन्स में होते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को छोड़ के जो बचे हैं वो इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा अगर इम्प्योर फॉर्म की बात करें तो इम्प्योर फॉर्म नाम से ही पता चल रहा है ये प्योर नहीं है, इसमें एक तरह के बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, सब कुछ जैसे मिट्टी होती है ना, कहीं पे वो छोटे पार्टिकल आ जाएंगे, कहीं बड़े पार्टिकल आ जाएंगे, बिल्कुल बारीक भी आ जाएगी कहीं से। ठीक है, तो वो इम्प्योर होती है। और प्योर फॉर्म का एग्जाम्पल देखें तो जैसे वाटर है, दूध है, जैसे वो प्योर है। तो इस तरह से एक बार समझ सकते हैं अपने दिमाग से हम। ठीक है, अब इम्प्योर क्या हो जाएगा बेटा? जिसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल जो हैं वो अलग अलग रेशियो में मिक्स होते हैं। इसके अंदर अगर बात करें तो इसका जो इम्प्योर है इसका एग्जांपल है, इसका एक पार्ट है मिक्सचर। ठीक है, इम्प्योर जो होते हैं ये क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर अपने आप को डिफाइन कर रहा है, मिक्स कर दिया 2 चीज़ों को। ठीक है, मिक्सचर फिर 2 तरह के बताए, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमो मीन होता है बेटा सेम सेम, तो हर जगह पे कंपोजिशन सेम होगी तो वो होमोजीनियस, हर जगह पे कंपोजिशन अलग अलग मिली तो वो हिट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस का जो एग्जांपल था सॉल्यूशन मिक्सचर का, वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जो है बेटा उसकी कंपोजिशन हर जगह पे सेम रहती है। ठीक है, इसका एग्जांपल दें तो सॉल्यूशन जो है फिर वो 3 तरह के होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल दें तो बेटा क्या देंगे? मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर। साल्ट और वाटर का मिक्सचर जो है वो एग्जांपल हो जाएगा होमोजीनियस का। हिट्रोजीनियस का एग्जांपल दें तो क्या आएगा बेटा? मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। समझ रहे हो ना अच्छे से? होमोजीनियस कंपोजिशन सेम रहेगी, एग्जांपल है साल्ट और वाटर का या फिर शुगर वाटर का। हिट्रोजीनियस बेटा बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूँ, बार बार रिपीट होगी, बार बार याद होगी अच्छे से, क्योंकि ये जो है ना बेटा बेस है आपका। ठीक है, 11th क्लास में बहुत ज़्यादा काम आएंगी ये चीज़ें। हिट्रोजीनियस मिक्सचर वो है बेटा जिसमें सैंड और वाटर दोनों चीज़ें हों। हिट्रोजीनियस वो है बेटा जिसमें कंपोजिशन अलग अलग जगह पे अलग अलग हो। इसका एग्जांपल की अगर बात करें तो सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है वो हो जाएगा। अब होमोजीनियस का जो पार्ट है वो क्या है, या होमोजीनियस जो होते हैं वो क्या है? सॉल्यूशन बोलते हैं इनको। ठीक है, सॉल्यूशन हम जनरली ऐसे सोचते हैं कि जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वही सॉल्यूशन होते हैं। नहीं बेटा, सॉल्यूशन जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों कंडीशन में हो सकते हैं। सॉलिड की अगर बात करें तो अलॉय जो है ना वो सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर होती हैं। लिक्विड की अगर बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे नींबू पानी बनाते हो आप। ठीक है, और गैस की अगर बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में सारी गैसें हैं वो होमोजीनियसली मिक्स हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो और हिट्रोजीनियस की बात करें तो इसके 2 टाइप होते हैं बेटा, सस्पेंशन और कोलाइड। सस्पेंशन आपको समझ में आ गया ना? सस्पेंशन मत क्रिएट करो, कई बार सुना होगा। ठीक है, जल्दी से बात बताओ, बीच में मत लटकाओ। तो सस्पेंशन वो होते हैं बेटा जो अलग
जो हैं दिखाई देने लग जाए, ठीक है, जो बिल्कुल पार्टिकल अलग अलग तरीके से दिखाई दें, वो बिल्कुल ना तो पूरे डिजोल्व हो ना वो अनडिजोल्व रहें, जो दिखाई दे, ठीक है। और कोलाइड क्या है? कोलाइड वो होते हैं बेटा जिसमें से जो पार्टिकल हैं वो पूरी तरह से मिक्स तो हो गए हैं, डिजोल्व तो हो गए हैं, लेकिन उसके जो पाथ हैं वो जब उसमें लाइट पास करेंगे तो उसका पाथ जो है दिखाई देगा। मतलब इसके पीछे का कारण क्या है कोलाइड का, कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो अनडिजोल्व रह जाते हैं, वो बीच में लटके रहते हैं, तो वो जब लाइट पास करते हैं तो उसमें से वो चमकते हैं और लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, ठीक है। सस्पेंशन, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, इन तीनों के बारे में हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ब्रीफ डिस्कशन मतलब एक क्लास स्पेशल इसी के ऊपर लगाएं, बिल्कुल जीरो से लेकर के इनको हम समझेंगे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये आपकी थी सेकंड लेसन की जो बेस था आपका उसकी क्लास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा।